स्टार्ट। जो केमिकल नेचर ऑफ एसिड्स, केमिकल नेचर ऑफ एसिड्स, केमिकल नेचर ऑफ एसिड्स। देखो ईयरलियर में पहले earlier we know that oxygen is common in all acids. Oxygen is common in all acids, but due to some experiment nowadays we know that hydrogen is common in all acids. Hydrogen is common in all acids. Hydrogen common in all acids. अब देखो Arrhenius definition of acids. Arrhenius, A double R H E N I U S. Arrhenius definition of acids. जैसे लिखो एसिड आर दो सब्सटेंस, एसिड्स एस लगा दो बेटा, एसिड्स आर दो सब्सटेंस, एसिड्स आर दो सब्सटेंस which contain hydrogen, and when dissolved in water, give hydrogen ions H plus, give hydrogen H plus ions in the solution. Just now we go the acids in which all hydrogen atoms dissociate टूट जाना है ना, या बदल जाना, all hydrogen atoms dissociate into H plus ion, मैंने hydrogen ions क्या लिखा मैंने शुरू में, क्या लिखा? हाँ, the acid in which all hydrogen atoms dissociate in hydrogen ions, in H plus ions, that acids are strong acids. Example लिखो HCl, H2SO4, H03, etc. example लिखो HCl is strongest acid. HCl is the strongest acid. अगला देखो पॉइंट लिखो the acid in which partially dissociate hydrogen atom बीच में लिख देगा the acid in which hydrogen atom partially dissociate, the acid in which
हाइड्रोजन एटम पार्शियली में कुछ भाग, पूरा नहीं, पार्शियली डिसोसिएट डीहाइड्रोजन CiATE डिसोसिएट इनटू हाइड्रोजन आयंस इज weak acids। एग्जाम्पल लिख लो, एसिटिक एसिड CH3COOH, इट इज अब देखो ये जो H+ आयन टूटते हैं, H+, तो H+ आयन H+ के रूप में स्टेबल रहते हैं पानी में, याद है ना। जब पानी में H+ आयन डिसॉल्व, जब एसिड डाले, वाटर में एसिड डाले तो H+ आयन बन गया ना। लेकिन H+ आयन के रूप में उसमें स्टेबल नहीं होते हैं। ये H+ आयन दूसरे वाटर मॉलिक्यूल के साथ रिएक्शन करता है बेटा, दूसरे वाटर मॉलिक्यूल के साथ मिक्स हो जाता है और मिक्स होके H3O इसको बोलते हैं हाइड्रोनियन आयंस। बड़ी हाइड्रोनियन आयंस इस रूप में सोल्यूशन में स्टेबल रहता है, ठीक है। लिख लो, H+ आयन नॉट स्टेबल इन द सॉल्यूशन, H+ आयन is not stable in the solution, H+ ion not stable in the solution, so it combined with another water molecule, it combined with another water molecule and form hydrogen ion in the solution, and form hydrogen ions in the solution and then exist in the solution, रिएक्शन लिख लेगा, H+ आयन प्लस H2O तो बन जाएगा H3O प्लस, इस तरीका से वो सॉल्यूशन में एक्सिस्ट करेगा। देखो डाइल्यूशन ऑफ एसिड्स, डाइल्यूशन में जो गाढ़ा एसिड है ना उसको पानी को ज्यादा बढ़ा के डाइल्यूशन करना, उसको फीका करना, क्या कहना डाइल्यूशन ऑफ एसिड्स। देखो तो तुमको पहले मैं बताया था, एक कंटेनर है ना, इसमें एसिड है, इसमें क्या है एसिड है और ऊपर से हम वाटर डालेंगे, क्या डालेंगे, तो ये गलत तरीका हो जाएगा, रॉन्ग मेथड। इसलिए जब भी हम डाइल्यूशन करेंगे तो ये पानी रहेगा, क्या रहेगा पानी, और ऊपर से एसिड गिराएंगे, इसमें एसिड मिलाएंगे, वो भी स्लोली, कितना धीरे धीरे। डाइल्यूशन जब भी करना होगा तो हाउ डाइल्यूशन इज डन, तो डाइल्यूशन इज डन है ना व्हेन एसिड इज मिक्स विथ वाटर इन वेरी स्लो मेथड, स्लो प्रोसेस, ठीक है। बिकॉज डाइल्यूशन ऑफ एसिड इज ए वेरी हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन, इसमें बहुत ज्यादा हीट इवॉल्व हो जाता है। हीट इवॉल्व होने के कारण अगर ये तेजी से गिराओगे तो छलक के तुम्हारे चेहरे पे लग सकता है ना, चेहरा को हार्म पड़ेगा, बॉडी को हार्म पड़ेगा। ये छिलक के बॉडी पे लग गया तो बॉडी का जहाँ गिर गया, जहाँ का चमड़ा का खत्म कर देगा। दूसरा एक्सोथर्मिक प्रोसेस होने के कारण इसमें बहुत ज्यादा हीट जनरेट होगा, तो जिस कंटेनर में रखे हो उसके साथ वो पिघल सकता है। जनरली तो सबसे पहले तो एसिड को मेटल कंटेनर रखते नहीं है, क्या कि मेटल एसिड के साथ रिएक्शन करके साल्ट का फॉर्मेशन कर देगा, तो जनरली एसिड को क्या कहीं रखते हैं, प्लास्टिक में रखेंगे या जो इसके साथ रिएक्शन ग्लास के साथ रखेंगे, है ना। सोना का तो इतना सोना में रख सकते हैं, लेकिन सोना इतना पैसा है नहीं कि एसिड को रखने के लिए सोना का कंटेनर बनाया जाए, पॉसिबल नहीं है ना, बहुत महंगा, बहुत कॉस्टली पड़ जाएगा। तो सबसे सस्ता चीज ग्लास का या प्लास्टिक का कंटेनर में हम लोग एसिड को रखते हैं, तो ज्यादा हीट डेवलप होता है, प्लास्टिक गल जाएगा तो भी दिक्कत है। इसलिए देखो डाइल्यूशन ऑफ एसिड इज डन बाय डाइल्यूशन ऑफ एसिड इज डन बाय acid mixed with water, acid mix with water, ठीक है, acid mix with
वाटर इन स्लो मेथड। एसिड मिक्स विद वाटर स्लोली लिख दो, स्लोली, धीरे धीरे स्लोली लिख दो, सब हो जाएगा। है ना? लिख दो ब्रैकेट में, नॉट वाटर मिक्स इन एसिड, नॉट वाटर मिक्स इन एसिड कंटेनर, नॉट वाटर मिक्स इन एसिड कंटेनर। अगला स्टेप लिखेगा, डाइल्यूशन ऑफ एसिड इज हाईली एक्सोथर्मिक प्रोसेस। Dilution of acid is highly exothermic process. और ये प्रोसेस को वेरी कॉशस, और समझो CAUTION, कॉशस, वेरी कॉशन से करना चाहिए, इसका मतलब सावधानी होता है। CAUTION, इसको बहुत सावधानी से करना चाहिए। स्टार में लिख दो, इट इज डन बाय वेरी केयरफुली। देखिए, यूज ऑफ मिनरल एसिड इन इंडस्ट्री, ये देख के लिख लेना, खाली मैं बताता हूँ। अब मिनरल एसिड का जो यूज है, सल्फ्यूरिक एसिड जान ही रहे हो, ये सल्फ्यूरिक एसिड का इस्तेमाल, सल्फ्यूरिक को किंग ऑफ एसिड कहते हैं। पूछ देगा किंग ऑफ एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl, इट इज आल्सो फाउंड इन माय स्टोमक। ठीक है, तो सल्फ्यूरिक एसिड का को कहते हैं किंग ऑफ केमिकल्स, किंग ऑफ एसिड्स, लिख लेगा, दिया हुआ है इसमें। इसको ये इस्तेमाल मैन्युफैक्चर ऑफ फर्टिलाइजर, फर्टिलाइजर उर्वरक होता है, उर्वरक मतलब जिसको खेती में उगाने के लिए, फसल उगाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो मैन्युफैक्चर ऑफ फर्टिलाइजर्स, है ना, लाइक अमोनियम सल्फेट, पेट्रोलियम रिफाइनिंग में सल्फ्यूरिक एसिड का इस्तेमाल करते हैं, पेट्रोल को शुद्ध करने में। मैन्युफैक्चर ऑफ पेंट्स, पेंट जो हम लोग घर को रंगते हैं, दीवार को रंगते हैं, पेंट बनाने में किया जाता है। एक्सप्लोसिव, बारूद बनाने में किया जाता है। सिंथेटिक फाइबर, रेयॉन बनाने में किया जाता है। बहुत अलग अलग प्रकार के ड्राइज, रंग बनाने में, ड्रग्स बनाने में, और बैटरी में, बैटरी जो हम लोग घर में जो बैटरी का इस्तेमाल करते हैं करंट प्राप्त करने के लिए, इलेक्ट्रिक करंट प्राप्त करने के लिए, तो उसमें इस्तेमाल हाइड्रोक्लोरिक एसिड का H2SO4 को किया जाता है। नाइट्रिक एसिड का इस्तेमाल अमोनियम नाइट्रेट जैसा फर्टिलाइजर बनाने में, एक्सप्लोसिव लाइक TNT, आर्टिफिशियल सिल्क बनाने में, रंग बनाने में और प्लास्टिक बनाने में नाइट्रिक एसिड का इस्तेमाल किया जाता है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड का इस्तेमाल मेटल के सरफेस को क्लीन करने में, इलेक्ट्रोप्लेटिंग करने में, गैल्वेनाइजिंग करने में, ये सब किसी भी बॉयलर में अंदर गंदगी चला गया है तो उस गंदगी को एसिड के द्वारा ही साफ किया जाता है। ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड टेक्सटाइल में, फूड में, लेदर में, टेक्सटाइल इंडस्ट्री में, लेदर इंडस्ट्री में, सभी इंडस्ट्री में, बेटा ऐसा नहीं कि फूड में इस्तेमाल करते हैं, फूड इंडस्ट्री में इस्तेमाल किया जाता है, टेक्सटाइल इंडस्ट्री में इस्तेमाल किया जाता है, डाई रंग बनाने में इंडस्ट्री में इस्तेमाल किया जाता है। देख के लिख लोगे, जगह छोड़ दो, देख के कॉपी कर लेना। अगर लिखो जनरल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ बेसेज, जनरल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ बेसेज, देखो पहले लिखेगा फिजिकल प्रॉपर्टीज, लिखो फिजिकल प्रॉपर्टीज, लिखो बेसेज है बिटर टेस्ट, बेसेज है बिटर टेस्ट, दूसरा लिखेगा इट इज स्लिपरी इन टच लाइक सोप, स्लिपरी फिसलने वाला, इट इज स्लिपरी इन टच लाइक सोप। तीसरा, it turns red liquid paper into blue, it turns red liquid paper into blue। चौथा बेटा, it turns phenolphthalein solution into pink,
In turns, it turns 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 phenylephrine solution into pink. phenylephrine कार्बोनिक जो होता है सुगंधित वाला कपड़ा सुगंधित करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो पिंक पहला some bases like caustic soda, caustic potash, EDC, some bases like caustic soda, caustic potash, caustic soda बेटा NaOH हम लोग लेगा caustic soda का फॉर्मूला NaOH, caustic potash का KOH बेटा have also burning sensation, have also burning sensation, have also burning sensation जलने की लगता जल रहा है। So they have corrosive nature, सबका नहीं होता है लेकिन कुछ का होता है। They have corrosive nature, अगला पॉइंट देखिएगा solution of bases into water, solution of bases into water also conduct electricity, solution of into water also conduct electric, बाकी अगले क्लास में करेंगे।